मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथ चतुर्थोऽध्यायः। हाँ जी, तो अब जो है श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। तो 3 अध्यायों का विचार हम लोगों ने संक्षेप में कर लिया है। तो चतुर्थ अध्याय आरंभ होता है श्री भगवानुवाच। तो इतना सुनाने के पश्चात, क्या सुनाने के पश्चात, कि ये काम रूप जो दुरासद शत्रु है इसको जही माने मार। जो कामना रूप इच्छा तृष्णा रूप जो दुर्जय शत्रु है इसका हनन करो। और ये कहाँ पर बैठा हुआ है तो बता दिया था, इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्या अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रिया मन और बुद्धि इसके रहने के स्थान है, उनमें ये रहता है। और इसलिए हे अर्जुन सर्वप्रथम तुम अपनी इंद्रियों को वश में करो। आदौ इंद्रियाणि नियम्य भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, प्रथम क्या करो, अपनी इंद्रियों को वश में करो। पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला ये जो पाप रूप पाप कर्मों में ही प्रवृत्त कराने वाला ये जो काम रूप महाशत्रु है इसका परित्याग। तो इतना उपदेश साध्य साधन रूप देने के पश्चात, साध्य जो ज्ञान योग और साधन जो कर्म योग, तो कर्म योग और ज्ञान योग जो गीता के द्वारा प्रतिपाद्य है विषय है ना। प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप 2 ही पद है ना। तो प्रवृत्ति रूप जो है कर्म योग है और निवृत्ति रूप जो है वो ज्ञान योग है। पीछे शुरू में बताया था ना कि द्विविधो ही धर्म प्रवृत्ति निमित्त को धर्म निवृत्ति निमित्त को धर्म। 2 प्रकार का धर्म बतलाया था, प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप है ना। तो प्रवृत्ति रूप क्या हो गया, कर्मयोग। जो सब दुनिया करती है उसको कर्मयोग नहीं कहते, वो कर्म करते हैं और जंतु बंधते हैं। कर्मयोग क्या है, उसका स्वरूप बड़ा सुंदर बतला दिया है ना। समता में स्थित होकर, कर्ता भाव से रहित होकर, फल की तृष्णा से रहित होकर जो केवल कर्तव्य पालन दृष्टि से किया जाता है वो कर्मयोग है। और वही वास्तव में अंतःकरण की परम विशुद्धि रूपी सिद्धि प्रदान करने वाला। तो ऐसा प्रवृत्ति रूप कर्मयोग बतला दिया। और उसके पश्चात जो निवृत्ति रूप ज्ञान योग है वो पहले ही कथन कर दिया था। क्या कथन किया था कि वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमजमव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कमघातयति घंतिकम नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैरं क्लेद्यन्त्यापा न शोषयति मारुतः।
अछेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योऽशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तो इस प्रकार से आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसका कथन पूर्व में ही कर दिया था। तो वो साध्य रूप, समझ आया? साधन रूप, प्रवृत्ति रूप जो कर्मयोग, साध्य रूप, निवृत्ति रूप जो ज्ञान योग, ये दो ही प्रकार के धर्म हैं जो आत्म कल्याण करने वाले। तो उनका उपदेश देने के अनंतर तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बोले, श्री भगवान उवाच। तो संजय कह रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? देखो, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम। अहम प्रोक्तवान, मैंने तो कहा था। किसके प्रति कहा था? विवस्वते इमं योगम, ये जो योग है, जो योग अब तक हमने तेरे को सुनाया है, कौन सा योग? कर्म योग और ज्ञान योग। ये जो दो योग हमने सुनाया है ना, तो इसको एक ही, क्योंकि साध्य साधन रूप होने से एक ही हुआ ना, तो एक ही करके बता रहे हैं। तो मुख्य रूप से कर्म योग तो साधन है, सिद्धांत साध्य क्या है? वो तो ज्ञान योग ही है। क्या है? तो ज्ञान योग को लेकर के यहाँ पर कह रहे हैं। तो अहम, मैंने, इमं अव्ययम योगम, ये जो अव्यय योग है, अव्यय माने अविनाशी, न व्येति इति अव्यय, जिसका व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, घटे नहीं, उसको क्या कहते हैं? अव्यय। तो ये अव्यय जो योग है अविनाशी, तो अविनाशी योग हो जाएगा तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा। द्वैत सिद्ध नहीं हो जाएगा है? एक तो आत्मा है अव्यय और दूसरा योग भी, उसकी प्राप्ति का साधन वो भी अव्यय हो गया। तो दो हो गए ना अव्यय, द्वैत हो गया। तो ऐसा नहीं है। अव्यय की प्राप्ति का हेतु होने से इस योग को अव्यय कह दिया है। अन्यथा ये तो सब अपने आप ही कहेंगे कि नष्ट हो गया था। क्या हो गया था? आगे वाले श्लोक में बताएंगे। तो ये जो अविनाशी योग कहा है, ये इसलिए कहा है अविनाशी की प्राप्ति का हेतु होने से। जैसे पुस्तक को क्या कह दिया जाता है? उपनिषद। क्या कह देते हैं? उपनिषद। लेकिन उपनिषद तो जबकि वो नहीं है। उपनिषद इसलिए कहते हैं, उपनिषद जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति का साधन होने से उस ग्रंथ को भी क्या कह दिया जाता है? उपनिषद कह दिया। तो इसी प्रकार से इस योग का अव्यय कह दिया है, क्योंकि अविनाशी परमात्मा का प्राप्ति का साधन होने से। समझ आ गया? तो अहम, मैंने, इमम माने इस अव्यय योग को
विवस्वते प्रोक्तवान, विवस्वत जो सूर्य है, सूर्य देव, उन आदित्य के लिए मैंने इस योग को कहा था। क्या किया था? इस अविनाशी योग को मैंने कहा था, क्योंकि ये तो प्राण है। जैसे शरीर हो, है, हाथ पैर भी हो, आँख भी हो, है, कान भी हो, पेट भी हो, पीठ भी हो, गला भी हो, सब कुछ हो, मुख भी हो, नाक भी हो, सब कुछ हो। यदि प्राण ना हो तो, यदि प्राण ना हो तो क्या है? तो वैसे ये संसार है, ये संसार बनाया, और इस संसार में ये जो ज्ञान योग है ना, ये प्राण है। क्या है ये? यदि ज्ञान योग नहीं है तो फिर ऐसा जो सृष्टि या ऐसा जो समाज या ऐसा जो व्यक्ति, वो तो सब ही है, मृत ही है। समझ आया? तो इस सृष्टि में, इस शरीर में, इस समाज में ये जो ज्ञान योग है, आत्मा के स्वरूप का बोध, ये प्राण है। राम जी ने भी कहा ही है ना कि भाई जीने से क्या जीना है, ऐसे जीते तो पशु भी है, पक्षी भी है, पेड़ भी है, कोई जीना है? जीना तो वही है जो विचार से, मनन से, ज्ञान से, होश से युक्त हो करके जिया जाए, वही जीना है। तो वैसे ही ये ज्ञान योग जो है, ये तो प्राण है। समझे? हाँ, वो बताते, महात्मा बताते थे कि जैसे भाई जो अच्छी दवाइयाँ होती है ना, अच्छी कंपनियों की जो दवाइयाँ होती है, तो उनमें साथ साथ क्या है, लेबल भी लगा होता है कि इस दवाई में इतनी इतनी मात्रा में ये डाला गया है ना। और जो ऐसी दवाइयाँ होती है यूं ही, तो उनमें इस प्रकार मात्राओं का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। तो वैसे ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि को उत्पन्न करके, तो ये वेद की जो दवाई है, इस पर लेबल लगा दिया है। इस सृष्टि के ऊपर क्या लगा दिया है? हाँ, वेद का लेबल लगा दिया है कि भाई कर्म योग के द्वारा तो अपने चित्त को शुद्ध करो, और ज्ञान योग के द्वारा तत्व की प्राप्ति करो। इसीलिए ये सृष्टि का निर्माण हुआ है ना। और जिस पे लेवल आदि ना लगा हो तो उसका कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कहाँ से क्या बना दिया। कहते हैं ना, यस्य कस्य तरोर्मूलम येन केनापि पेषितम यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। वैद्य ऐसे होते हैं ना, किसी का कुछ लिया, किसी का कुछ लिया, कुछ मिलाया, कुछ घोटा, कुछ बन कुछ गया, किसी को दे दिया, कुछ न कुछ तो होगा ही। ऐसे वैद्य बहुत होते हैं, क्यों भाई? यस्य कस्य तरोर्मूलम की, इस किसी वृक्ष का छाल ले लिया, किसी के पत्ते ले लिए, ये न के ना भी पेशिदम, किसी ने किसी के साथ मिला करके पीस दिया है। यस्मै तस्मै कस्मै प्रदातव्यम, जिस किसी को दे दिया, यद्वा तद्वा भविष्यति, कभी ठीक हो गया, कभी रोग बढ़ गया। जैसे शंभुदेव है, ये ऐसा ही वैद्य है। तो कुछ का कुछ हो जाए, ठीक भी हो जाए, और हो सकता है गड़बड़ भी हो जाए। हाँ, तो इसीलिए लेबल लगाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर ये लेबल लगा दिया है क्या, इस योग का। तो देखो, इस अविनाशी योग को मैंने स्वयं आदित्य के प्रति कहा था। तो आगे जो शंका है वो वहीं जहाँ अर्जुन करेगा वहीं पर उनका विचार कर लेंगे, यहाँ पर हम नहीं करते। विवस्वान मनवे प्राह, और विवस्वान जो आदित्य है उसने इसको अपने पुत्र मनु को, आदित्य ने अपने पुत्र
मनु को प्राह प्रकृष्ट रूप से कहा था, समझाया था, है ना। और मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, और मनु ने अपनी संतान जो इक्ष्वाकु राजा थे, हैं, तो उनको ये योग कहा था। इक्ष्वाकु को ये योग का कथन किया था किसने? मनु जी महाराज। तो अपने जो बताएंगे, मैं भी तेरे को क्यों सुना रहा हूँ ये भी बता देंगे, है? क्योंकि तू मेरा क्या है? सखा है, प्रिय है, शिष्य है, इसीलिए मैं तेरे को सुना रहा हूँ। तो वैसे ये जो परंपरा है, सब परंपराओं का उच्छेद होता जा रहा है। अन्यथा पुत्र का पिता के प्रति क्या भाव होना चाहिए, क्या मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन अब तो दोनों साथ साथ कोई है बैठ करके दुर्व्यसन आदि साथ साथ बैठ करके खा पी लेंगे, तो क्या मर्यादा रहेगी। नहीं, पिता तो क्या है? गुरु है ना। माता पिता ये तो क्या है? गुरु है, जो चलना, बैठना, बोलना, खाना सब कुछ सिखाते, संस्कार देते हैं, जिससे कि श्रेष्ठ जीवन की आधारशिला भूमिका तैयार कौन करते हैं? माता पिता। कि ये बालक जीवन में कितना श्रेष्ठ बनेगा, ऐसे इसकी भूमिका कब कहाँ तैयार होती है? बाल्यावस्था में। तो माता पिता द्वारा दिए हुए संस्कारों से ही तो तैयार होती है ना। तो पिता जो है वो कितना आदरणीय है। आदरणीय कुछ को बताया ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। तो माता को देव कहा है कि कितनी सहनशील है ना। और अपने रक्त के द्वारा आपके शरीर को पोषित किया है, उसके रक्त से बना है। और पिता किस प्रकार से भूखा प्यासा रह करके इसको पालता है, तो वो पिता भी क्या है? देव है। और आचार्य तो देव है ही, क्योंकि वे इसके अज्ञान मिटाते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान मिटाते हैं। और अतिथि जो है वो पूजनीय ही है, क्योंकि पता नहीं कितना कष्ट से आया है बेचारा, कितना कष्ट झेल करके आया है। कोई भी अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं है, जो सूचना दे के आए ना, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सूचना दे के आया है तो कोई विशेष बात नहीं, और कोई बिना सूचना के ही आ गया तो वो क्या हो गया? वो अतिथि हो गया। ठीक है ना। तो इसलिए माता के प्रति, पिता के प्रति, आचार्य के प्रति जो श्रद्धा भाव है, जो उनमें भक्ति भाव है, उसी से ये क्या बनता है? पात्र बनता है, संस्कारी बनता है। तो इसीलिए मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, तो यूं ही थोड़ा, यदि अधिकारी नहीं होते, आप लोगों को पता होगा कि जो वो हुए हैं ना भरत, हैं, भरत के पुत्र कौन थे? भरत ने किसको दिया था? शांतनु को, हैं? शांतनु, वो उनके पुत्र नहीं थे, वो उनके पुत्र नहीं थे। क्यों? देखा कि मेरे पुत्र तो 9 थे उनके भी, पर कहने लगे योग्य नहीं है, और मेरी प्रजा भी तो मेरी पुत्र ही है, जो भी योग्य होगा उसको मैं। तो बात योग्यता की है, न कि केवल प्यारे होने की या नजदीक होने की। योग्य जो होगा, तो योग्य होते रहे तो उनको इस प्रकार से ये ज्ञान देते रहे। तो आगे देखो, एवं परंपरा प्राप्त
इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपः एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयः विदुः स कालेन इह महता योगः नष्टः परन्तप। एवं इस प्रकार से परंपरा प्राप्तम परंपरा से प्राप्त इमम माने एवं इमम योगम इस प्रकार से यह योग परंपरा से प्राप्त राजर्षयः विदु तो राजा लोग राजर्षि लोग इसको जानते रहे। परंपरा से राजर्षि लोग जो राजा भी है और ऋषि भी है। राजर्षि किसको कहेंगे? जो राजा भी है और ऋषि भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पहले राजा थे बाद में ऋषि हुए। समझ आया? कुछ नहीं समझ आया? मतलब संपन्न थे, राजा थे, सब प्रकार का प्रभुत्व था, लेकिन संसार के भोगों की असारता को समझ करके, दुख रूपता को समझ करके जो वैराग्यवान हो गए और उनमें ऋषित्व प्रकट हो गया। क्या हुआ? वैराग्यवान होने से, वैसे तो भिन्न अर्थ भी कर लेंगे, लेकिन हमें ये अर्थ उचित लगता है कि जो पहले राजा थे और पूरे साधन संपन्न थे, लेकिन क्या किया? संसार के सब विषयों की, भोगों की, पद पदार्थ की असारता को जिन्होंने अनुभव कर लिया, क्या कर लिया? और अनुभव करके परम वैराग्य से संयुक्त हो गए। क्या हो गए? वैराग्य से संयुक्त हुए और फिर परमात्म प्राप्ति जीवन का लक्ष्य बनाया, आत्म प्राप्ति के पथ पर बढ़े। इसीलिए वो क्या हुए? ऋषि हुए, राजा और ऋषि। तो मिलकर के क्या बन गया? राजर्षि। समझ आया? तो कुछ लोग यो भी मान लेते हैं कि राजा माने संपन्न और ऋषि माने सूक्ष्म बुद्धि वाले। हाँ? लेकिन ये अर्थ ज्यादा उचित लगता है कि जो राजा राज वैभव की असारता को समझ करके और तत्व प्राप्ति के पथ पर जो चल पड़े हैं तत्वानुभूति के लिए, वो राजर्षि। तो इस प्रकार इस योग को परंपरा से प्राप्त करके राजर्षयः विदु राजर्षि लोग क्या करते रहे? जानते रहे इस योग को। मतलब इस योग के द्वारा प्रतिपाद्य क्या है? यदि योग को जाना तो ये तो परोक्ष ज्ञान हुआ। यदि खाली योग को जाना तो क्या हुआ? परोक्ष ज्ञान हुआ। और योग के द्वारा जो प्रतिपाद्य है वो क्या है? अपना स्वरूप, चेतनात्मा। तो उस तत्व को जिन्होंने जाना है परंपरा से। अच्छा, दूसरा ये भी विचार करो कि जो अधिकतर कर्म कांड में जिनकी निष्ठा होती थी, इसलिए ब्रह्म ऋषयः नहीं बोला, क्योंकि विशेष रूप से उनकी क्या होती है? कर्म कांड में ही आस्था होती है। शंकराचार्य जी ने तो एक जगह कहा भी है, इन ब्राह्मणों की तो स्वाहा स्वाहा करते करते यज्ञ के धुएं से हृदय भी काले हो गए। यज्ञ के धुएं से क्या हो गए? हृदय भी काले हो गए। हाँ, तो मतलब क्या है कि कर्म कांड में ही विशेष आस्था बनी रहती है।
बहुत लोग अधिकतर हैं। मैं कई बार मैं तो हर तरह से विचार करने वाला, तो मैं सोचता कई बार कि मैं इसी परंपरा में दीक्षित क्यों हुआ। अवधूत आश्रम की गीसा पंथ की परंपरा में दीक्षित होने का ही सुयोग संयोग क्यों बना। तो हर चीज का विचार है, ऐसा ही क्यों, यही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, इन्हीं में अपना समय बीता। तो इसलिए क्योंकि यहाँ के सीधा पंथ कर्मकांड का ज्यादा क्या है, उलझेड़ा नहीं, कर्मकांड का ज्यादा उलझेड़ा नहीं है, सीधा का सीधा। क्योंकि यात्रा यहीं से शुरू होनी थी, शरीर की यात्रा का हो या अपनी इस जीवात्मा की परमार्थ पथ की यात्रा का हो, यहाँ से शुरू होनी थी ना। कहाँ से, जहाँ से छोड़ी थी। तो इसीलिए ऐसे स्थान पे तो जाएंगे जहाँ से छोड़ी थी और वहाँ से शुरू कर सके। और यदि कहीं चले जाते, इनके दंडीवादी के शिष्य बन जाते, तो बस फिर तो क्या है, लोटा वो, यदि इनके वैरागियों के बन जाते तो लोटा मांजने में हैं, और बस नहाने में। कहते ना, वैरागी मरे नहा नहा और सन्यासी मरे खा खा। हैं, तो वैरागियों में तो नहाने में, लोटा मांजने में बीत जाता था जीवन तो। और यदि इन दंडियों में चले जाते तो एक तो दंड संभालने में, और जो है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, और ये शूद्र है, और ये अपवित्र है, और ये वो है, और एक ये है, तो इनमें ही सारा जीवन बीत जाता है ना। तो अनात्मा का भी चिंतन हुआ, आत्मा का चिंतन हुआ, ये सब क्या है, अनात्मा का चिंतन है। तो आत्मचिंतन करना था तो ऐसी जगह पाएंगे ना। हाँ जी, तो इसलिए देखो राजर्षियों को ही प्राप्त हुआ है ये। किनको प्राप्त हुआ है, राजर्षियों। सकालेना महता कालेना, सा माने वह जो योग है ना, कौन सा योग, जिसको मैंने आदित्य को दिया था, आदित्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था जो योग। तो वह जो योग है महता कालेना, बहुत लंबे दीर्घ काल के व्यवधान से, दीर्घ काल होने से, यह माने इस पृथ्वी लोक पर, इस संसार में ये योगा नष्ट परंतप, योगा नष्ट, वह जो योग है वो नष्ट हो गया। हे परंतप, परंतप बताया था, परान शत्रून तापयति इति परंतप, जो शत्रुओं को तपाने वाला है, शत्रुओं को जिसका नाम सुनते ही जो भय का संचार हो जाता है हृदय में, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, परंतप। अर्जुन भी है भाई, तो अर्जुन है भाई, वापस चलो, वापस लौटने में बुद्धिमानी है, कौन उससे भिड़ेगा हैं। जब तक हमारा हाथ तरकस में जाता है बाण निकालने के लिए, तब तक तो वो चार बाण मार भी देता है। लंबी भुजा थी, बसियों की क्या लगता था हैं। तो इसलिए तो हे परंतप स योगा महता कालेना, दीर्घ काल के कारण से यह नष्ट, तो इस पृथ्वी लोक पर संसार में नष्ट हो गया। तो क्या नष्ट, बीज नाश तो होता नहीं है, होता है क्या? बीज क्या है सबका, बीज किसमें है सब? अरे एक आत्मा ही समस्त नाम रूप का अधिष्ठान है, सब बीजों का भी आश्रय स्थान कौन है? मैं ही तो हूँ। मुझ चेतन आत्मा से ही सब कुछ भासता है, सब कुछ प्रकट है, आत्मा से ही है ना। और आत्मा ही आत्मा है, ये तो बाकी संसारियों के लिए है कि प्रकट होता है ये नाम रूप, ये द्वैत। ज्ञानी की दृष्टि में तो सब कुछ क्या है,
ये मेरी आत्मा है। तो आगे बताएं, तो स्पष्ट ही है। ओ देखो स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम् स एव अयम। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं? योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। स एव अयम, स माने वह, एव माने ही, अयम माने यह, वह यह ही, वो ही कहते थे ना, वो ही। तो वह ही यह मया मेरे द्वारा, ते माने तेरे प्रति, अद्य माने आज, योगा पुरातना योगा प्रोक्ता, वही जो पुरातन योग है उसको कहा गया। जो कहना था श्री कृष्ण कह चुके। प्रोक्ता प्रकृष्ट रूप से हमने कह दिया है, क्योंकि जो कहने का था क्या क्या कहना था? कर्मयोग और दोनों कह चुके हैं ना। अब तो व्याख्या है, आगे तो व्याख्या है। इसलिए स एव वह ही यह पुरातना योगा, जो पुरातन योग है, मया मेरे द्वारा, अद्य आज, ते प्रोक्ता तेरे प्रति कहा गया, तेरे प्रति वही योग, वही पुरातन योग जो मैंने सृष्टि के आदि में किसको दिया था? आदित्य को। वही योग, और जो राजर्षियों को प्राप्त होता रहा परंपरा से, और राजर्षि जिसको पाकर के मुक्ति को, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति को प्राप्त होते रहे, वही योग आज मेरे द्वारा तेरे प्रति कहा गया। क्यों जी? इतनी कृपा क्यों की महाराज? कोई विशेष कारण, कोई विशेष बात? तो कह रहे भक्तः असि मैं भक्तः असि, तू क्या है ना, मेरा भक्त है। तू क्या है? मेरा भक्त है। बोल दिया था ना अर्जुन ने, क्या? शिष्यस्ते अहम, ते अहम शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण, मैं त्वम भक्तः असि, तू मेरा भक्त है। सखा च, भक्त भी है, और साथ ही साथ क्या है? समान आयु वाला भी है। साथ ही साथ क्या है? हैं? जो है ना, समान ख्याति वाला होने से, तो यहाँ ख्याति जो है आयु अर्थ में लगाएंगे। तो तू समान आयु वाला भी है, और क्या है? मेरा भक्त भी है, मेरा प्रिय है, तू अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि तू सरल है। क्या है? जो सरलता तेरे अंदर है, उतनी सरलता तो भीष्म आदि के पास भी नहीं। वो भी कुछ न कुछ ठाने हुए। क्या ठाने हुए? ये ठाने हुए है, प्रतिज्ञा किए हुए। और जो प्रतिज्ञा करने वाले होते हैं ना, ये सीधे साधे नहीं होते, तो हठी होंगे ही, स्वाभाविक है। क्या होंगे? हैं? प्रतिज्ञा कर लीजिए। अरे पूछा था क्या भाई? पूछा है? हैं?
पूछा है क्या, परामर्श लिया है क्या, अनुमति ली है क्या? तो अर्जुन को भी मना करते, तू बार बार ये प्रतिज्ञा करता है ना, ये छोड़ दे। हैं? कोई कहते तो थे महात्मा, पता नहीं कौन कहते थे, जो ये व्रत करते हैं, व्रत माने वही प्रतिज्ञा, कहते ये अज्ञानी लोग ही ये किसी न किसी तरह से भयभीत है, जो प्रतिज्ञा करते हैं या अहंकार के कारण से करते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि तू इतना सरल है, तू क्या है, अत्यंत सरल है। और इसी सरलता के कारण से, सरल तो कोई भी हो, वही क्या हो जाता है, अपना हो जाता है। और अपना भी यदि कुटिल हो, चालाक हो, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी पराया हो जाता है ना। तो सरलता जो है वो सबको ही प्रिय लगती है। सरलता सरल स्वभाव न मन कुटिलाय, सरल बोला, सरल बोला है ना। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, सरल, सरल सबको ही प्रिय लगता है। तो अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरा भक्त है, सखा है, इसीलिए एतद उत्तमम रहस्यम, ये जो उत्तम रहस्य है ना, रहस्य जो सबके सामने, सर्वसाधारण के सामने नहीं प्रकट किया जाता, वो क्या होता है, वो रहस्य। तो ऐसा उत्तम रहस्य है। क्यों? क्योंकि उत्तम पद को, आत्म पद की प्राप्ति कराने वाला होने से इसको उत्तम कहा। सबसे उत्तम क्या है? हैं? उत्तम पुरुष क्या होता है बताओ? मैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? मैं है ना संस्कृत में। तो मैं माने आत्मा, तो आत्म प्राप्ति का साधन होने से इसको क्या कह दिया है? उत्तमम। तो ये उत्तम जो रहस्य है, ये आज मैंने तेरे प्रति कहा, क्योंकि तू मेरा भक्त है, प्रिय है और सखा है। ठीक है। तो अब देखो, जब ये बात सुनी अर्जुन ने, तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुना उवाच, तो अर्जुन ने कहा, क्या कहा? अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः, कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरम भवतः जन्म, परम जन्म विवस्वतः। तो जन्म विसर्ग आएगा, दोनों जगह पर क्या आएगा? विसर्ग आएगा। कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। अपरम भवता जन्म, भवता जन्म अपरम, आपका जो जन्म है वो तो अपरम माने क्या? अभी अभी हुआ है। आपका जो जन्म है वो तो क्या है? अर्वाग है। क्या है? वो तो अभी हुआ है, बहुत अर्वाचीन पराचीन नहीं है, अर्वाग ही, अभी तो हुआ है, प्राचीन आपका जन्म नहीं है। क्यों? मेरे को पता है कि वसुदेव देवकी के घर पर आपका जन्म तो अभी हुआ, क्योंकि अर्जुन क्या समझ रहा है? श्री कृष्ण शरीर को देख रहा है। किसको देख रहा है? जो सामने उपदेश दे रहा है, जो मेरा सखा था, जो अब मेरा गुरु है, तो उस श्री कृष्ण के शरीर को देख करके क्या कहता है? भवता जन्म अपरम, आपका जन्म तो अब हुआ है। परम जन्म विवस्वत, विवस्वत परम जन्म, और जो
आदित्य को आपने कहा था ना कि इसको मैंने, इस ज्ञान को, इस योग को आदित्य को कहा था। तो वही जो बात सुनी जब अर्जुन ने, तो अर्जुन के मन में क्या हुई? शंका हुई। इतना श्रवण करने के पश्चात भी, जबकि आत्मा का स्वरूप बतला दिया, कर्म योग का भी स्वरूप बता दिया, शरीर से पृथक चेतन आत्मा है जो न काटी जा सकती, न जलाया जा सकता, न गीला किया जा सकता, लेकिन कहने वाला श्री कृष्ण, सुनने वाला परम सूक्ष्म बुद्धिवान अर्जुन, उसके पश्चात भी आत्मा के स्वरूप को इतनी शीघ्रता से यथावत ग्रहण नहीं करता। देहात्म इतना सहज नहीं। तो इसलिए अभी भी वो श्री कृष्ण को आत्म रूप ना समझ करके क्या समझ रहा है? शरीर समझ रहा है। जैसे गुरु है ना, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु क्या है? गुरु तो आत्मा है ना, या शरीर है? गुरु तो आत्मा है, गुरु तो ब्रह्म है, गुरु तो परमात्मा है। तो गुरु को शरीर मानना, ये तो क्या है? तो अज्ञानता हुई ना, मूढ़ता ही हुई। तो वैसे ही अर्जुन अभी श्री कृष्ण को क्या मान रहा है? शरीर मान रहा है, जबकि इतना आत्मा का उपदेश दे दिया, फिर भी शरीर मान रहा है। तो इसीलिए अर्जुन कहता है परम जन्मा विवस्वता। सूर्य का, आदित्य का जन्म तो हमारा सृष्टि के आदि में हुआ था, परम पहले हुआ था, और आपका जो जन्म है वो अपरम अभी हुआ है। तो कथम एतद् विजानीयाम, तो ये बात हम कैसे जाने, ये बात मैं कैसे जानूं? त्वम आदौ प्रोक्तवानिति, कि आपने ही आदि माने सर्ग आदि में इस ज्ञान को, इस योग को कहा था। इस बात को मैं कैसे जानूं? एतद् कथम विजानीयाम। समझ आया? आपका जन्म अपरम अब हुआ है, परम विवस्वतः जन्म, और जो आदित्य का जन्म है वो सर्ग के आदि में हुआ है, सृष्टि के आदि में हुआ है। तो कथम एतद् विजानीयाम, तो एतद् कथम विजानीयाम, ये कैसे मैं जानूं कि त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, कि आपने ही ये सर्ग के, सृष्टि के आदि में आदित्य को कहा था। तो ये जो आशंका हुई है किसके हृदय में? अर्जुन के हृदय में। अपने हृदय में रखा नहीं। यदि हृदय में रख लेता तो इसका मतलब कहीं न कहीं श्रद्धा की कमी है, स्वीकार भी नहीं है और समझने के लिए पूछ भी नहीं रहा, तो श्रद्धा की तो कमी हुई। जब कह रहे बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, झूठ सब बोल रहा है, बोलने में क्या फर्क? जिसकी बातों को हम महत्व नहीं देते तो क्या है, उसकी सब बातें ठीक है, कोई बात, कई बार कह देते इसकी सब माफ है। तो वैसे ही श्री कृष्ण ने ये बात कही, तो अर्जुन का ये शंका करना अश्रद्धा नहीं है, श्रद्धा ही है। यदि अर्जुन ये प्रश्न ना करता तब अश्रद्धा थी। समझ आई बात? नहीं समझ आई है? जैसे वैद्य ने आपको दवाई बताई और आपने कहा ठीक है मेरे को पता है, ठीक है, तो इसका मतलब समझ लो कि ये दवाई को, वैद्य के ऊपर इसको विश्वास नहीं है और ये दवाई को बिल्कुल तरीके से सेवन नहीं करेगा, इसको दवाई खानी नहीं है।
जिसको दवाई खानी ही नहीं है, और जो बार बार पूछता है जी वो कैसे लूँ, उसको कितना मिलाना है, कितना लेना है? ऐसा लेना है क्या? तो इसका मतलब क्या है? उसको पूरा भरोसा है, विश्वास है, वो रोग से मुक्त होना चाहता है, उसकी पूरी श्रद्धा है, वो तो दवाई लेगा ही। समझ आ रही है बात? तो पूछना श्रद्धा हुआ या न पूछना श्रद्धा हुआ? पूछना श्रद्धा है और न पूछना अश्रद्धा ही है। समझ आई बात? तो अर्जुन का ये प्रश्न होना अश्रद्धा नहीं। बहुत से लोग यार ये कहेंगे कि देखो अर्जुन की तो अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं, इसलिए पूछ रहा है। अरे नहीं, श्रद्धा है इसलिए पूछ रहा है भाई, उल्टी बात है ना। हाँ, तो ये समझना चाहिए। तो जिसकी श्रद्धा होती है वही पूछता है, और जिसकी श्रद्धा नहीं है तो वो सोचता है कि सब कुछ ठीक ही है, क्योंकि उसको न करना, न विचारना, न आत्मसात करना, न उसके लिए वो महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अर्जुन ने ये पूछा कि ये हम कैसे जाने कि सर्ग के आदि में ये ज्ञान, ये योग आपने आदित्य को कहा था। देखो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच, तो श्री भगवान ने कहा, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे परन्तप, हे परंतप, तो तू परंतप अर्जुन है। तो सुनो क्या कहते हैं। मैं बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, मैं माने मेरे, बहूनि माने बहुत, जन्मानि माने जन्म, व्यतीतानि माने बीत गए, मेरे बहुत जन्म व्यतीत हो गए। तव च अर्जुना, अर्जुना भी तो दिया संबोधन, दो संबोधन दिए। ध्यान दे के श्रवण करने के लिए कि भाई पूछा है ना, तो एकाग्रता से सुन समझ। तो हे अर्जुना तव च, और तेरे भी बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, तेरे भी बहुत से जन्म बीत गए। समझ आया? अर्जुन श्री कृष्ण शरीर को देख करके प्रश्न कर रहा है, और श्री कृष्ण की तो दृष्टि शरीर में है ही नहीं, वो तो क्या है? आत्मरूप। क्या है? आत्मा में ही दृष्टि। इसीलिए कहते हैं मैं बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत से जन्म बीत गए। तव च, और तेरे भी बहुत जन्म बीत चुके हैं। हे अर्जुना, हे अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि, अहम सर्वाणि, तानि सर्वाणि वेद, मैं जो है ना उन समस्त जन्मों को जानता हूँ। अहम तानि सर्वाणि जन्मानि वेद, मैं जो हूँ उन सारे जन्मों को जानता हूँ। त्वम, हे परंतप, त्वम न वेत्थ, लेकिन तुम उन अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम जीव हो और मैं ईश्वर हूँ।
तुम क्या हो? तुम्हारी जो ज्ञान शक्ति है वो अविद्या के द्वारा क्या है? आच्छन्न होने से वो ढकी हुई है, विस्मृत प्राय। और मैं ईश्वर जो स्वयं माया रूप उपाधि को स्वीकार करता हूँ, लेकिन माया रूप उपाधि मेरी जो ज्ञान शक्ति है उसको आवृत नहीं करती है। कितना अंतर है दोनों सोपाधि की। ईश्वर भी और जीव भी दोनों क्या है? उपाधि। ब्रह्म जो है वो निरुपाधिक है, आत्मा जो है निरुपाधिक है। आत्मा निरुपाधिक है, ईश्वर भी उपाधि है और जीव भी उपाधि है। तो लेकिन ईश्वर की उपाधि माया जो शुद्ध सत्व रूपा है, क्या है? शुद्ध सत्व रूपा है, उसके द्वारा ईश्वर का जो ज्ञान है वो नहीं ढका जाता। ढका हुआ होते हुए भी ढका हुआ नहीं होता। बार बार दृष्टांत दिया है शीशे का। जैसे शीशे से हमने पारदर्शी किसी शीशे से कोई वस्तु ढक दी तो क्या है? वो ढकी भी है, हवा तो नहीं लगेगी, लेकिन दिख तो रहा है ना, दिख रहा है ना। और वैसे ही वहाँ पर दीवार लगा दी या कोई कपड़ा ऐसा टांग दिया जिसमें आर पार ना दिखे, तो क्या हो गया? वो ऐसा ढका गया कि उसमें दिखता ही नहीं, आवृत हो गए। तो माया जो है शुद्ध सत्व रूप होने से वो ढकती नहीं है, और अविद्या जो है ये मलिन सत्व रूपा है। ये क्या है? मलिन सत्व रूपा होने से ये जीव की जो ज्ञान है उस ज्ञान को ढक ले। इसीलिए कहते हैं कि तानी सर्वाणी अहम वेदा, मैं उन अपने समस्त जन्मों को जानता हूँ, तेरे वालों को भी जानता हूँ। तानी सर्वाणी का मतलब क्या है? तेरे और मेरे और बाकियों के भी, सबके जन्मों को मैं जानता हूँ। त्वम ना वेत्था, भले ही तू भाई दूसरों को तपाने वाला हो, भले ही बड़ा वीर हो, भले ही बड़ा साहसी हो, भले ही बड़ा ताकतवर हो, लेकिन यहाँ पर तेरी गति नहीं है, तू नहीं जानता है। तो फिर क्या करना चाहिए? जानना चाहिए, जानना चाहिए। क्या करना जाने के? एक महात्मा कहते थे कि अपने पूर्व जन्मों को क्या जानोगे? जो दिख रहा है यही अशांत किए हुए, जो दिख रहा है यही बेचैन किए हुए हैं, यहीं पर विपत्ति झेल रहे हो, और एक और दिखने लग गया तो क्या होगा? पागल हो जाओगे ना? नहीं हो जाओगे। इसलिए इसको देखना नहीं है, इसको भी समेटना है, इसको भी क्या करना है? इसको भी विलीन करना है। दृश्य का विलय हो जाना, यही क्या है? अपने स्वरूप का बोध है। समस्त दृश्य, ये जो आपका चित्त है ये भी दृश्य में ही है ना। ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये जीव भाव, ये सब क्या है? ये इंद्रिया, ये विषय सब दृश्य रूप ही है। तो दृश्य का दृष्टा में विलीन हो जाना यही आत्मा का बोध है ना। तो इसीलिए दृश्य को देखने का लाभ क्या है? दृश्य को देखने का लाभ नहीं है, लेकिन देखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति बनी रहती है। देखने की बने, बालक पूछता है तो वो क्या है, वो क्या? आदमी की वैसी प्रवृत्ति, अरे त्रिवेणी घाट पर पता नहीं क्या हो रहा होगा, देखो है। लोगों की जिज्ञासा, स्वाभाविक जिज्ञासा बनी रहती है। किनकी? जो अपने आप को नहीं जानते, जो अपने आप को जानने की तरफ बढ़ ही नहीं है, उनकी जिज्ञासा रहती है। जो अपने आप को जानना चाहता है ना, और किसी चीज को जानने की, देखने की इच्छा नहीं। क्या करना है? सब कुछ तो क्या है? नाम रूप मिथ्या ही है। तो मिथ्या को है, वो तो ऐसी स्थिति हुई जैसे सपना भंग हो गया और आदमी दोबारा कंबल ओढ़ करके फिर कहता है भाई सपना फिर देखूं, है बड़ा आनंद आया। आता है नहीं आता है? हाँ, बहुत लोग, हम बहुत लोगों को देखते हैं, नींद पूरी होगी क्या जी? हाँ, फिर क्यों लेट रहे हो? क्योंकि बस आनंद आ रहा है।
तो आनंद क्या है? वो फिल्म चल रही है अंदर, सपना चल रहा है ना, तो इसीलिए उसमें आनंद अनुभव करते हैं कंबल ओढ़ ओढ़ के। तो इसलिए भाई, तो ये क्या देखना है इनका? तो ज्ञानी देखना चाहेगा क्या? जैसे विचारवान स्वप्न आदि देख करके कोई हर्ष को प्राप्त नहीं होता, ना उनको देखने का कोई उद्योग करता है कि आज मेरे को ये सपना देखना चाहिए, बड़ा आनंद आ जाए। कई लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि यदि भक्ति करते हुए उनके दर्शन मिलेंगे। हाँ जी, तो देखो क्या कहते हैं कि तू नहीं जानता है, लेकिन मैं उन समस्त जन्मों को जानता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और तू जीव है। तो आगे बताएं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया अजः अपि सन् अव्यय आत्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया अजः अपि सन्, अजः अपि सन् और भूतानामीश्वरः अपि सन् अव्ययात्मापि सन्, ये सन लगा देंगे, होते हुए भी। अजः अपि सन्, अजन्मा होते हुए भी। क्या लगाएंगे? अजः, अजः माने अजन्मा हूँ मैं। वास्तव में ये तो मैंने सामान्य रूप से बतला दिया, तेरी बुद्धि के स्तर के अनुसार, क्योंकि जैसा जिसकी बुद्धि का स्तर हो उसको वैसा ही बताना। तो बताया तेरी बुद्धि के स्तर के अनुसार मैंने कह दिया। क्या कह दिया? कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, कि मेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं, तव च, और तेरे भी बहुत जन्म बीत गए, ऐसा कह दिया है। लेकिन बीते है क्या वास्तव में? आत्मा का जन्म होता है क्या? ब्रह्म का जन्म होता है क्या? तो इस बात को देखो, कहते हैं अजः अपि सन्, अजन्मा होते हुए भी, अव्ययात्मा अपि सन्, और क्या हूँ मैं? अव्यय आत्मा हूँ, अविनाशी आत्मा होते हुए भी, भूतानामीश्वरः अपि सन्, और समस्त भूतों का ईश्वर होते हुए भी। समझ आया? क्या? अजन्मा होते हुए, अव्ययात्मा होते हुए, और भूतों का स्वामी होते हुए भी। क्या? स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी जो ये प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, अपनी इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति को अधिष्ठाय माने स्वीकार करके, इसको इसके आश्रय से आत्ममायया, अपनी माया के द्वारा, संभवामि माने जन्म लेता हूँ, उत्पन्न होता हूँ। समझ आया? नहीं समझ आया? हाँ। तो देखो, अजन्मा होते हुए और अविनाशी आत्मा होते हुए, समस्त भूतों का स्वामी होते हुए भी, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी
स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी जो ये प्रकृति है इसको स्वीकार करके, माने इसके आश्रय से, आत्म माया, अपनी माया के द्वारा, संभवामि, माने उत्पन्न होता हूँ। तो यहाँ पर मतलब ये बता दिया, उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होता हूँ। क्या बताया? उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होता हूँ, कभी भी नहीं होता हूँ, इसलिए माया बोल दिया। क्या बोला है? माया जानते हो? जो ना हो और भासे, तो उसको क्या कह देते हैं? ये तो माया से है ना। तो यहाँ पर जैसे मायावी जादूगर इतना कुछ दिखा देता है, जादूगरी कुछ होता है क्या? यथार्थ में वास्तव में कुछ भी नहीं होता है। तो वैसे ही आत्म माया, माने अपनी माया के द्वारा, इसका मतलब जो अज्ञानी संसारी लोग हैं उनको इस प्रकार से भासता है, वास्तव में मेरा कभी जन्म नहीं हो। तो स्वाम प्रकृति अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को के आश्रय से, आत्म माया, अपनी माया के द्वारा, माया के द्वारा, न परमार्थतः, पारमार्थिक रूप से मैं उत्पन्न होता नहीं, सब माया से हो रहा है। सब किससे हो रहा है? माया से हो रहा है। माया क्या? केवल अपने आत्म स्वरूप को न जानने से ये संपूर्ण प्रपंच उठ खड़ा हो गया है ना। स्वर्ग नरक विभिन्न लोक, और इनमें ये जो जीव है ये क्या कर रहा है? अनादिकाल से जन्म मरण और दुख क्लेश को पा रहा है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से कुछ हुआ ही नहीं। यही वास्तविकता है। लेकिन देह आदि की सीमा में जो बंधा हुआ है ना, वो कहाँ इस बात को समझ सकता है? समझ सकता है? जो इनसे परे नहीं हुआ, जिसने अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझा है, किसी सदगुरु के चरणों में बैठ कर, इतना सहज भी नहीं है ना, इतना सहज भी नहीं है अपने स्वरूप को खोजना। क्यों? क्योंकि इनमें ही रहता है। देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि अहंकार जीव भाव, इनसे ऊपर कहाँ उठता है? नहीं उठता है। हाँ, तो ये तो बहुत ही सूक्ष्म विचार चिंतन की बात है। तो कहते ईश्वर कृपा और गुरु कृपा और स्वप्रयत्न से ही ये संभव है। लेकिन ईश्वर की कृपा जिसको प्राप्त है और गुरुदेव की कृपा जिसको प्राप्त है, तो इसलिए बतलाते हैं कि वास्तव में माया, आत्म माया के द्वारा मैं उत्पन्न होता हूँ। परमार्थ दृष्टि से वास्तव में मैं उत्पन्न नहीं होता हूँ। आत्मा तो अजन्मा ही है, आत्मा तो अविनाशी ही है, आत्मा तो समस्त भूतों का अंतर आत्मा ही, अंतर्यामी ही है। तो उसका कभी जन्म नहीं होता। ये भ्रांति निकल जाए, ये भ्रांति निकल जाए कि मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है, मैं बच्चा जवान बूढ़ा हूँ, मैं रोगी निरोगी या धनी निर्धन हूँ, मैं शरीर काला गोरा मोटा पतला हूँ, मैं इंद्रियों वाला, मैं बुद्धिमान, या मैं जीव, या मैं ये हूँ। तो ये सब की सब भ्रांति है। वास्तव में बस मैं ही, वास्तव में क्या है? और सब मेरे में ही, और मैं ही विभिन्न रूपों में, और मैं को ही भास, मैं ही
और मेरे में ही और मैं को ही ये सारा भास रहा है। तो यदि जिसको ऐसा बोध हो तो फिर उसके लिए क्या है, मैं ही मैं है, सारा कहाँ है, फिर क्या है, बड़ा विचित्र है। ये तो ऐसा कर दिया कि बस क्या बताएं, बड़ा विचित्र काम कर दिया। जैसे ताला लगा करके चाबी वहीं रख देते हैं ना पायदान के नीचे, और ढूंढता कहाँ है? तो ऐसा काम हो रखा है, ऐसा बड़ा विचित्र काम हो रखा है इस जीव के साथ में। और ये ढूंढने में कभी शास्त्रों में ढूंढता है, ग्रंथों में ढूंढता है, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता है। जहाँ ढूंढना चाहिए वहाँ ढूंढने का पता ही नहीं। किताबों में ढूंढता है, किताबों में थोड़ा मिलेगा। किताबों से तो केवल एक मार्ग पता लगेगा, एक जो संशय आदि है उनकी निवृत्ति होगी। किताबों से आत्मा नहीं मिलने वाला, परमात्मा नहीं मिलने वाला है। ये तो संशय मिट जाएंगे, भ्रांतियाँ निवृत्त हो जाएगी। आत्मा तो अपने हृदय में ही मिलेगा। बड़ी विचित्र बात है। ये ढूंढता रहता है, किसको ढूंढता है? जिसको कह दिया ना कबीर साहब ने, क्या कहा है कि लहरी ढूंढे नीर को और कपड़ा ढूंढे सूत और जीव जो ढूंढे ब्रह्म को, ये तीनों पूत के पूत। तो इसलिए ऐसा ही ढूंढ रहे जीव, ब्रह्म को ढूंढता फिर रहा है। तो ब्रह्म ही क्या है? जैसे लहर ढूंढ रही पानी कहाँ है, अरे तू पानी से अलग है क्या, पानी ही तो है तू। ऐसे ही कपड़ा पूछता है सूत क्या होता है, अरे तू सूत ही तो है, तू है क्या। वैसे जीव कहता है ब्रह्म, अरे तू ब्रह्म ही है। लेकिन जो संस्कृत आत्मा है वही इस रहस्य को समझ भी सकते हैं, निश्चय भी कर सकते हैं और अपरोक्ष अनुभव भी कर सकते हैं। और जो मलिन है और चीज़ों को पकड़े हुए तरह तरह के आग्रह दुराग्रह, उनके लिए तो ये कठिन है। तो आज इतना ही रखो, बाकी का विचार कल करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।